रामलीला सुमन को लेकर करणी सेना द्वारा उन पर हमला किया गया। उसके बाद में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद 151 की कार्रवाई हुई, लिहाजा कोर्ट से उनको रिहा कर दिया गया। मेरे साथ में तमाम करणी सेना के लोग हैं। जिस तरह राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन के द्वारा संसद में बयान दिया गया, उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और कल अलीगढ़ आए थे, गवाना टोल पर उनकी गाड़ियों पर टायर फेंके गए। उसके बाद में कुछ गाड़ियां एक्सीडेंट भी हुई। कहीं ना कहीं पूरा राजनीति मोड़ का स्तर रहा। मेरे साथ में ज्ञानेंद्र जी हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या कहेंगे रामलीला के सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया राज्यसभा में, उसको लेकर लगातार क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। कल वो आए थे, कल उन पे हमला हुआ, आपने भी हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगा कि इसको वो लोग हमला चिल्ला रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति क्या कहीं चुटेल हुआ है या घायल हुआ है, केवल उनको रोकने का एक प्रयास किया गया था। क्योंकि पूर्व में जिस तरीके का उनके द्वारा बयान दिया गया था, समस्त हिंदू समाज को वीर शिरोमणि राणा सांगा जी को गद्दार घोषित किया था राज्यसभा में, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर, तो पूरे देश का हिंदू समाज आहत था उनके बयान से। और उसी क्रम में लगातार उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे, ज्ञापन होते रहे। उनसे बार बार कानूनी रूप से मांग की गई, लीगली तरीके से मांग की गई कि आप माफी मांगे, अपने बयान को वापस लें और माफी मांगे समस्त हिंदू समाज से। लेकिन वो अपने बयान पर अडिग थे। तो उसी क्रम में कल उनको हम लोगों के द्वारा बातचीत करने के लिए रोकने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन चूंकि क्या कारण रहा वो उन्हें पता होगा, वो नहीं रुके तो कुछ लोगों के द्वारा, हमारे करणी सैनिकों के द्वारा उनकी गाड़ियों के आगे टायर फेंक दिए गए थे। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। हिंसक प्रदर्शन नहीं था क्या वो? इसको आप हिंसक तो तब कहेंगे ना जब कोई घायल हुआ हो, चुटेल हुआ हो। हिंसक तो था ही नहीं ना। है? आपको यहाँ पे भी एसएसपी साहब के यहाँ बुलाया गया, इसे सिर्फ औपचारिकता थी, केवल औपचारिकता थी। उसके बाद में अखिलेश यादव का एक बयान आया, इसमें लिख रहा, माननीय सांसद रामलीला सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये अखिलेश यादव का जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, वो मैं बता रहा हूं आपको। और एक्सीडेंट का कारण बना, जो प्राण घातक दुर्घटना हो सकती थी, और लिहाजा उन्होंने इंटेलिजेंस की गहरी चूक बताई है। शासन प्रशासन सब जानते हैं, अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हुए इस मामले को लेकर लगातार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहे हैं, दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं। रामलीला सुमन को दलितों का मसीहा बता रहे हैं, दलितों का नेता बता रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 21 मार्च 2025 से पहले रामलीला सुमन दलित नेता नहीं थे क्या? दलितों के साथ कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। रामलीला सुमन कितनी जगह दलितों के साथ खड़े हुए। एक भी दलित संगठन मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान का जो रामलीला सुमन के साथ खड़ा हो और कह रहा हो कि ये दलित नेता हैं, दलितों के नेता हैं। अगर हैं, भारतवर्ष के अंदर हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, बहन मायावती दलितों के नेता हैं, चंद्रशेखर रावत दलितों के नेता, नगीना सांसद, उनको आप दलितों का नेता कह सकते हैं? ये दलितों के नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष किया है, वो दलितों के लिए लड़े। ये कितना लड़े दलितों के लिए? ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगूफा है जो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ आए थे। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि रामलीला सुमन को लेकर, क्योंकि बाबर की लड़ाई रागा सांगा पर आ गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, सांसद को स्टेटमेंट देता है, उसको रिकॉर्डेड में नहीं रखा, लिहाजा वो सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। कब तक ये रहेगा? क्योंकि आप लोग लगातार दिगत कई महीनों से आप लगातार विरोध करते हुए साथ कोर्ट चले जा रहे हैं, 1 महीना के आसपास हो गया। कब तक ये विरोध जारी रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसा वो कह रहे हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई में से उनके स्टेटमेंट को हटा दिया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई में देश का 110 करोड़ हिंदू चला जाएगा क्या राज्यसभा के अंदर देखने? जिस तरीके से उन्होंने कैमरे के सामने राज्यसभा में खड़े होकर समस्त हिंदू समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, वीर शिरोमणि राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसी तरह कैमरे के सामने आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए उनको। यही हमारी मांग है और ये मांग हमारी आगे भी रहेगी। जब तक माफी नहीं मांगे तब तक ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा। ये मुद्दा चलता रहेगा। तमाम तरीके हैं कार्रवाई करने के, हम उनके विरुद्ध अपनी कार्रवाई करते हैं। और भी हमारे साथ में लोग मुझे क्या कहेंगे कि बाबर की लड़ाई रांगा सांगा पे आई, तमाम क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है, करणी सेना लगातार उसका विरोध करते हुए साथ में नजर आ रही है। देखिए, जब कोई जो है टिप्पणी धर्म के ऊपर की जाएगी तो जो सनातनी है वो कोई ना कोई तो प्रयास करेंगे ही। उसी तरीके से करणी सेना ने भी अपना प्रयास किया। इसमें गलत क्या है? अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म के बारे में बोलने से पहले कुछ चीज़ों पर, कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और
अब हमारे धर्म पर अगर कोई भी बात आएगी तो इस तरीके की कोई भी बात आगे भी चलती रहेगी। देखिए महिला शक्ति भी हमारे साथ में मौजूद है। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ तक आए हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि लगातार चल रहा है कि राणा सांगा के ऊपर बात आ गई, बाबर की लड़ाई, राणा सांगा तक आ गई, डीएनए टेस्ट करने की बात होगी। कितने आप रामजीलाल के बयान को लेकर क्या कहेंगे? रामजीलाल सुमन ने जो भी बयान दिया है वो बेहद खराब है और हमें हमारे पूरे हिंदू समाज को ये एक तरीके से उन्होंने गद्दार घोषित कर दिया। हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा जी के लिए अभद्र टिप्पणी हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्या चाहेंगे? माफी मांगनी चाहिए उनको सार्वजनिक तौर से? माफी मांग ले तो अच्छी बात है, सभी के बीच मांगे, वरना ये विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा। देखिए हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, युवा मेरे साथ में। मैं हमेशा कहता हूँ युवा देश का किरदार होता है। क्या कहेंगे रामजीलाल के सुमन को लेके? आप लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महाराणा सांगा जी हमारे वीर शिरोमणि है, हमारे सबके आइडल हैं। जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने उनको बयान दिया है, उनका अपमान किया है, मतलब हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, जैसा विरोध उन्होंने हमारे हरिगढ़ में झेला है। अगर उन्होंने अभी माफ़ी नहीं मांगी है तो शायद इस तरह के छोटे मोटे उनको और भी तरीके के झेलने पड़ सकते हैं। तो इसमें उनकी भलाई है, उनकी पार्टी की और उनकी, अगर वो चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहे और सब कुछ ठीक चलता रहे तो वो आकर व्यक्तिगत जैसे उन्होंने बयान दिया है, ऐसी वीडियो जारी करके या जिस भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी करके, क्लिप जारी करके माफ़ी मांगे, महाराणा सांगा जी से माफ़ी मांगे और समस्त हिंदू समाज से माफ़ी मांगे। इसी में उनकी भलाई है। जी, आप कल जो हमला हुआ आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका वीडियो जारी हो गया था, वो लगातार चला, आपके खुद सोशल चला कि अगर यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या करेंगे जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, आप हिंसक प्रदर्शन उसको नहीं बोल रहे, हालांकि कोई चोटिल नहीं हुआ, उसको लेके आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? जी बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी है। वो हमला करनी सेना के करनी सैनिकों के द्वारा किया गया था। हमला नहीं कहेंगे उसको, लेकिन मैं फिर कहूंगा वो उनसे बातचीत करने के लिए रोकने का एक प्रयास था सिर्फ। इसको हमले की संज्ञा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं रुके। हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई, वो एक इत्तेफाक था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप कप्तान से मिले, कप्तान ने आपको बुलाया, किस तरीके की क्या क्या वार्ता हुई किस मामले? क्योंकि इससे पहले आप लगातार विगत वर्षों से अलीगढ़ में रह रहे हैं, तमाम अधिकारी आए गए, कप्तान को आए हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज बुलाने का क्या औचित्य रहा है? देखिए आज बुलाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, और भी काफी संगठनों के लोगों को बुलाया गया था। एक उन्होंने सामूहिक बैठक रखी थी सभी लोगों के साथ, गेट टुगेदर, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने के लिए, बस। इसके अलावा और बैठक में कुछ चर्चा भी हुई होगी? नहीं, रामजीलाल सुमन को लेकर कोई चर्चा नहीं इस तरह की चर्चा हुई, केवल आपसी परिचय, एक तरीके से परिचय हुआ था, शिष्टाचार भेंट थी कि साहब आप क्या करते हैं, क्या व्यापार है, परिवार क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, इस तरीके की एक नॉर्मल बात हुई थी। रामजीलाल सुमन अगर माफी ना मांगे तो विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चलता रहा। देखिए हमारे साथ में तमाम करणी सेना के लोग यहाँ मौजूद थे, करणी सेना के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर रामजीलाल सुमन ने सार्वजनिक तौर से अगर माफी नहीं मांगी, अगर वो अलीगढ़ की धरती पे आते हैं तो इस तरह का विरोध उनको आगे भी देखने को पड़ सकता है। मैं सूर्य जनबाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।